दोस्तों, वेलकम टू कोमल लाहटा ऑफिशियल। हमारे आज के जो दो गेस्ट हैं वो हाल ही में खूब सुर्खियों में रहे क्योंकि उनका एक गाना विवादों से यूं कहिए सराउंडेड था। मैं बात कर रहा हूं मधुबन में राधिका। जी हाँ, अब उस गाने के बोल चेंज हो गए हैं और वो हो गया है पनघट पे प्रेमिका। यस, यू गेस्ड इट राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैवरिक म्यूजिक डायरेक्टर्स शारिब एंड तोशी। शारिब और तोशी, आपका कोमल नाहटा ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कोमल सर एंड बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा सभी व्यूवर्स को। सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और कोमल जी को आप सभी इतने सालों से देख रहे हैं और हम भी बहुत सालों से देख रहे हैं, और हम जैसा देख रहे थे वैसा ही आज देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कोमल जी, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ कुछ ऊपर वाले का हाथ है, कहिए कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आप सदियों सदियों सालों सालों ऐसे ही दिखते रहे हमें। And for me, it's like a deja vu because every time, whenever, like when we started our first film, Ras 2, Yes. from there to here, मतलब कितनी बार हम लोग मतलब मिले हैं। जी यस, के साथ आपका मिले हैं yes, और अच्छी अच्छी बातें करी हैं। मतलब Yes. इट्स अ लॉन्ग जर्नी सर। मतलब एक yes. टाइम हो गया काफी, और हर बारी आपके साथ बात करना, आपके शो पे आना या आपसे रूबरू होकर गुफ्तगू करना, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो इट्स लवली टू सी यू। मतलब ऐसे हम लोग आमने सामने नहीं है, पर ये स्क्रीन के Yes. थ्रू भी मतलब वो फीलिंग बहुत अच्छी है। स्टार्टेड फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड Yes. नाउ बिकमिंग एज अ मैन वी आर डूइंग द इंटरव्यू। Started from my childhood, which was about 5 years back. यस। लेकिन आप लोगों के साथ बातें करके बहुत मजा आता है। सबसे Likewise, पहले sir. मुझे ये बताइए, ये कंट्रोवर्सी मतलब आप लोगों ने एक्सपेक्ट की थी जब इस गाने को आप लोगों ने सनी लियोनी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था, और ऐसी कंट्रोवर्सी, ऐसा विवाद खड़ा हो जाएगा, ये कभी भी जहन में आई थी बात? ऑनेस्टली सर, जब हम एक गाना बनाते हैं तो उसको बनाते वक्त दिमाग में इस तरह की चीजें नहीं होती है। मतलब ऐसा कुछ इरादा नहीं था, या फिर दिमाग में भी नहीं था कि इस चीज को लेके ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। हम लोगों ने एक लाइन, जो कि बहुत पुराना गाना था, दिलीप साहब पे पिक्चराइज किया था, तो हम लोगों ने थोड़ा ट्वीक किया कि वो खाली मधुबन में राधिका जो है वो एक बहुत अच्छा कैच लगता है सुनने। एंड जाहिर सी बात है, हमारा काम म्यूजिक बनाना है, तो म्यूजिक बना के हम साइड हो जाते हैं। उसके बाद किस पे गाना पिक्चराइज होगा, हाउ दे गोना कोरियोग्राफ, हाउ दे गोना शूट इट, तो वो चीजें हमारे एक्सेस के बाहर होती है ना ही हमें पता होता है कि क्या हो रहा है। सर, एक ऑनेस्ट थॉट मैं बताता हूँ क्या थी इसके पीछे। उस टाइम पे, उस समय में ना, अभी भी काफी चल रहा है, पुराने गानों को रिक्रिएट किया जा रहा था। करेक्ट। जिसके हम उसके फेवर में नहीं है, आज भी नहीं है। वी थॉट के व्हेन वी हैव सच टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर इन आवर इंडस्ट्री लाइक प्रीतम दा, विशाल शेखर एंड मेनी मोर, so why do we And Sharib recreate the Toshi. old And Sharib Toshi. yeah. Thank you sir, thank you. Thank you, sir. So why do we recreate the old thing? We should create something new. तो हमने सोचा कि हम मेलोडी को रिक्रिएट नहीं करेंगे, हम एक लाइन उठाते हैं मधुबन में राधिका, विच इज अ वेरी क्लासिक सॉन्ग और बहुत ही क्लासिकली बेस्ड गाना है, और उसको हम थोड़ा फ्यूज करेंगे आज के दौर का पार्टी ट्रैक, ऐसा सोचा था। जब वो गाना बन गया और गाना बनने के बाद में हमने गाना सुना और गाना हमें अच्छा लगने लगा, तो फिर हमें सारेगामा एचएमवी से हमारी मीटिंग हुई एंड दे वांटेड टू डू समथिंग वेरी यूनिक, something very stylish at the same time, with something which has a recall value. बिल्कुल। तो हमने ये गाना प्ले किया उनके सामने और उन्हें गाना बड़ा पसंद आया। अब हमको नहीं पता था कि गाने में कौन पिक्चराइज होने वाला है, और वो काफी लंबे समय तक उस पर डिबेट चला। सोनाक्षी सिन्हा के भी फीचर होने की खबरें थी, फिर और 2-3 एक्ट्रेसेस के फीचर होने की खबरें थी, फिर फाइनली वो सनी लियोनी के साथ हुआ। और जैसा कि शारिब ने कहा कि इरादा, बिकॉज वी बोथ कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड के जहाँ पे हम बचपन से बड़े हुए हैं, मंदिरों में भी जाकर, गुरुद्वारों में जाकर, शब्द गाकर, जगराते करके, तो हम सभी धर्मों के लिए एक संभाव की भावना रखते हैं और हमारा प्यार सभी के लिए बराबर है। तो पर वो कंट्रोवर्सी जो मतलब वो बोलते ना कि जो चीज होनी होती है वो हो जाती है।
Then after Yes. that we came to a point where we decided that okay, we should change the lyrics. हालांकि people were liking the song, बहुत पॉपुलर हो गया था। हाँ, जी, जो जी। गाना मतलब वो वैसे ही चल रहा था, पर ठीक है, कुछ लोगों के मतलब भावनाओं को ठेस पहुंची, जिसके लिए हम लोगों ने उसको वर्ड्स को चेंज किया, और अभी भी लोग पसंद कर रहे हैं वर्ड्स चेंज होने के बाद भी। सो कंट्रोवर्सीज मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि दूर रहें, पर अब क्या करें, कभी-कभी ये कभी-कभी हो पार्ट जाता पे है। आ गया कुछ ऐसा, तो वी कांट हेल्प इट। मगर कितना प्रॉब्लम हुआ वर्ड्स चेंज करने में, मतलब कुछ लाइंस रिकॉर्ड करनी पड़ी, प्रोसेस क्या था? सर वो जो लाइन है, गाना नाचे मधुबन में राधिका, ये था। तो फिर हमने उसी वजन को, उसी बहर रदीफ काफी आप समझते हैं, जो जनता सुन रही है उनको मैं बता दूं, एक राइटिंग का एक मीटर होता है, उस मीटर के दायरे में ही लिखना होता है। अब वो राइटर के लिए एक चैलेंज था, बट मनोज यादव डिड एक फिनोमिनल जॉब कि उन्होंने मैं तो सर, मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो हमारे राइटर है वो इतने ज्यादा डर गए थे इस कंट्रोवर्सी से कि उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि भाई मेरा नाम ही हटा दो। अभी ये उनका नाम ले रहे हैं, तो आई थिंक अगर वो ये इंटरव्यू देखेंगे तो ही इज गोना स्ट्रेट कॉल हिम एंड कि भाई आपने मेरा नाम क्यों लिया। अरे मनोज भाई ऑल सेट, कोई चिंता की बात नहीं है, सब खुश हैं गाने को लेके, सब बढ़िया है, चिंता मत करो आप। नहीं, पर एक बात और ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा, मुझे इंस्टाग्राम में इतने गंदे गंदे मैसेज किए लोगों ने, मतलब लिटरली, मतलब मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, पर जो जिस तरह के मुझे कमेंट्स आए ना, आई रियली गॉट हर्ट। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, थोड़ा थोड़ा सुकून में बैठ के सोचा कि नहीं, किसी के इमोशन को ठेस पहुंची है तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा हमारे म्यूजिक को प्यार दिया है, सराहा है, मतलब प्यार ही करते हैं लोग। सही और बात है। आर्टिस्ट का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है, हमें हमें हर मजहब के लोग प्यार करते हैं, और हम भी सबसे प्यार करते हैं। बिल्कुल। तो एक वो चीज जो थी, उसको हम लोगों ने, मुश्किलें तो आई सर, क्योंकि कनिका वाज इन लंदन, फिर वो राइटिंग को चेंज करना, देन कनिका को वापस से रिकॉर्ड करना, फिर वापस से मिक्सिंग प्रोसेस, मास्टरिंग प्रोसेस, देन वो गाने को चेंज करके री अपलोड करना। सो टुक अराउंड 10 to 12 days, 10 से 12 दिन लग गए। तो हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि सिर्फ वो लाइनें रिकॉर्ड करनी पड़ी या फ्लो में पूरा गाना रिकॉर्ड करना पड़ा? सर सिर्फ वही लाइन है, क्योंकि कनिका ने बखूबी बहुत अच्छे से गाया था, और हमने जब इनफैक्ट कनिका को भी इस बात का तो इल्म था ही कि ऐसा हो रहा है, देन वी टोल्ड हर कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। देन शी सेड ओके ठीक है मैं करती हूँ। तो वो एक लाइन हमने रिकॉर्ड की, और फिर रिकॉर्ड करके उसका पूरा प्रोसेस होता है कि वो जहां जहां जिन जिन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे गाना था वहां से हटाना, और फिर नया अपलोड करना। यूट्यूब यूएस जो मेन हेड ऑफिस है, वहां से पूरा उस गाने को रिप्लेस करना, वो एक लंबा उनका इंटरनल प्रोसेस है जिसमें 10-12 दिन लग गए। और मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे होम मिनिस्टर साहब मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी, जिनसे मेरी फोन पे बात हुई, और मिश्रा जी ने भी काफी सपोर्ट किया और कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं, आपका जो प्रोसेस है आप उसे कीजिए, हम वेट करते हैं। वेरी उन्होंने नाइस। भी सपोर्ट दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी बात यह है कि नए शब्दों के साथ भी गाने को उतना ही प्यार मिल रहा है जितना कि मधुबन में राधिका को मिला था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर वेरी हैप्पी, एंड लोगों का प्यार हमेशा बना रहा है। थोड़ी बहुत कभी कभी होता है ना, वो गेहूं के साथ घुन पिसने वाली जो कहावत है, तो ऑडियंसेस को लगता है कि हम गाना बनाते हैं तो टिल द एंड हमारा ही उसमें सब कुछ इनपुट रहता है, तो ऐसा नहीं है। हम कंपोज करके गाना दे देते हैं किसी म्यूजिक लेबल को या किसी फिल्म के प्रोड्यूसर को, फिर वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है, फिर वो जैसे भी उस गाने के साथ जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो एचएमवी ने भी सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों ने सपोर्ट करके गाने के वर्ड्स बदलवाने में हमारी मदद की, और वो हो गया। करेक्ट। और मनोज जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी कंग्रेचुलेशंस कहता हूं। डरिए मत और ऐसा मत कहिए कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, बिकॉज आपने बहुत मेहनत की है, और वो जो शब्द बदले हैं वो भी बहुत ही मजेदार शब्द लेके आए। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अच्छा, मुझे ये बताइए शारिब और तोशी, ये जो एल्बम्स या सिंगल्स होती है उनका इकोनॉमिक्स क्या होता है, मोटा मोटी अगर आप समझा दे तो? फिल्मों का म्यूजिक तो ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब मिलकर रिकॉर्ड करते हैं, और फिर वो एक म्यूजिक कंपनी को म्यूजिक राइट्स बेच दिए जाते हैं। एंड देन म्यूजिक कंपनी ऑफ कोर्स, उनके अलग अलग जरिए होते हैं कमाने के, लेकिन प्रोड्यूसर के हाथ एक लमसम फिगर आ जाता है कि मैंने इतने में म्यूजिक बेचा, और उसका खर्चा जितना है तो म्यूजिक में कितना कमाया वो
एब्सोल्युटली क्लियर टर्म्स में पता चल जाता है। ये सिंगल्स या एल्बम्स जो होती है उसका गणित क्या होता है? सर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं छोटे में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या था कि पहले ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को इतना ज्यादा लाइमलाइट नहीं था। ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इतने सारे नहीं थे, अब बहुत सारे हैं। जैसे मैं कुछ नाम लूं, सावन है, गाना है, दे आर द बिग, स्पॉटिफाई है, बहुत सारे हैं, मतलब कुछ 100 प्लस की लिस्ट हमारे पास आती है। अब उसमें होता ये है कि जो म्यूजिक लेबल है वो हमसे म्यूजिक खरीदते हैं और म्यूजिक खरीद के अपने लेवल पे उस पे स्पेंड करते हैं। पहले काफी सारा पैसा वो लोग लगाते हैं, जैसे कि वीडियो अभी सनी लियोनी को लेके शूट किया है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा पैसा जाता है। हमारी फीस होती है, हम अपना पैसा लेते हैं, आर्टिस्ट अपना पैसा लेते हैं, गणेश आचार्य ने अपना पैसा लिया होगा, सबका अपना अपना। फिर वो एट द एंड उनका जो मेन कमाई का जरिया है वो है ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अब जितना गाना स्ट्रीम होगा उतना वो उसकी रिकवरी होगी, या जितने गाने को हिट्स मिलेंगे यूट्यूब पर, यूट्यूब एक लमसम अमाउंट देता है। ये तो हो गई सर बड़े लेवल्स की बात, जैसे सारेगामा एचएमवी इज अ बिग लेवल, मतलब आज से नहीं सालों से सारेगामा एचएमवी काम कर रहा है। ऐसे भी बहुत सारे लेबल्स हैं जो नए नए हैं, जो यूट्यूब पे अपने अपना लेबल को स्टैंड कर रहे हैं या ऑडियो स्ट्रीमिंग साइट पे कर रहे हैं। उनके लिए ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है कि आज उन्होंने एक गाने में सपोज एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, गाना चल गया, तो उनको ऑडियो स्ट्रीमिंग से जो पैसा आएगा, तो दैट इज लाइक रेवेन्यू जो हम लोग को एज अ कंपोजर आईपीआरएस पीआरएस से आता है। तो उसके अंदर वो प्रोड्यूसर के राइट्स हो जाते हैं सारे ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, कि जहां से भी अगर सपोज आपके 1 मिलियन स्ट्रीम हो गए तो प्रोड्यूसर का पैसा रिकवर हो गया। फिर यूट्यूब अपना स्ट्रीमिंग ऑडियो स्ट्रीमिंग साइट से क्राउड जाता है यूट्यूब पे, तो अगर यूट्यूब पे अगर आपके मिलियन में व्यूज चले गए तो वो पैसा प्रोड्यूसर के पास जाएगा यूट्यूब से जो आता है। हाँ, तो अभी सर ये जब से डिजिटल हो गई है ना दुनिया, तो गणित जैसे पहले बहुत सिंपल था। प्रोड्यूसर आए, विशेष फिल्म ने हमें अप्रोच किया, गाने बनाओ शारिद तोशी, हमें हमारा अमाउंट दिया, बाकी पूरा म्यूजिक का राइट्स उनके पास, सारा सब कुछ उनके पास। ना तो पहले इतने ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स थे, रेडियो चैनल पे गाना बजता था, आईपीआरएस पीआरएस जहां से रेवेन्यू आता था जो कि प्रोड्यूसर और कंपोजर और राइटर को जाता था। अभी ये इतना एक्सपैंड हो गया है सब कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमी भी बढ़ गई है, पैसे का जाना भी बढ़ गया और आना भी बढ़ गया। सो जितना हम लोग समझे हैं मोटा मोटी ये इस तरह से चल रहा है, बाकी तो बहुत बड़ी गणित है। लोग बाग अपनी जमीनें बेच के, अपने घर मकान बेच के भी पैसा लगा रहे सर गाने बनाने में कि कोई एक गाना सपोज 100 मिलियन या 200 मिलियन पहुंच जाए तो मेरा चैनल खड़ा हो जाए। एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम टी सीरीज और जी म्यूजिक और सब अपने आप को वो एक लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक लेबल को बड़ा करने में लगे हुए। करेक्ट। तो ये कहना सही होगा कि अब ये एक पेशा बन गया है और बहुत से लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में एल्बम्स या सिंगल्स रिकॉर्ड करने के लिए, एंड वो ऐसा लगता है उनको कि अगर चल गया तो एक नया स्ट्रीम ऑफ बिजनेस, नई सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाएगी अगर चल गया। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका पंजाब में एक म्यूजिक लेवल है, उसने मुझे कुछ दिन पहले बताई ये बात, मुझे पता नहीं था। मैंने पूछा, मैंने कहा यार तू इतने पैसे लगाता रहता है गानों पे, ये तेरा पैसा रिकवर हो भी रहा है कि नहीं? तो उसने बोला भाई मेरा एक गाना जो कि 300 मिलियन पहुंचा था, वो ही गाना मुझे कुछ 30 करोड़ देके गया है। वाओ। तो अब कैसा है कि उसने 100 गाने बना दिए पर चला एक, मगर वो एक 100 के मतलब 100 पे भारी हो गया ना वो। वाओ, 100 पे भारी हो गया। तो ये भी कहना सही होगा कि म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिसिस्ट यानी सॉन्ग राइटर्स के लिए ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। हाँ सर, कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जगह जगह अपॉर्चुनिटीज हैं, जगह जगह म्यूजिक लेबल्स हैं। हमें नए लोग भी अप्रोच करते हैं। जो लोग पुराने हैं, जैसे बड़े म्यूजिक लेबल्स हैं, वो तो कर रहे हैं सालों से। जो नए लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा लेके बैठे हैं, बोलते हैं भाई हमसे आप अपफ्रंट इतना पैसा ले लो, हमें गाना दे दो, हमें आपका एक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर गाना दे दो। तो वो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, काम करने के जरिए बहुत सारे हैं, कंपटीशन सब कुछ बढ़ गया है, मतलब सब कुछ बढ़ गया। हाँ, जैसे एक टाइम होता था, मतलब इतने बड़े तो नहीं हुए हम लोग, पर हाँ एक डेकेड हो गया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते हुए, 10 साल हम लोग को हो गए। तो वो एक एरा देख लिया हम लोगों ने कि जब गाने सिर्फ हम लोग गिटार बजा के या हारमोनियम पे गा के या ऐसे ही सामने सुना के गाने हम लोग फाइनल करवा लिया करते थे। पर अभी पूरा का पूरा माहौल ही चेंज हो गया, मतलब ये 10 सालों में बहुत कुछ बदलते हुए देख लिया। आई थिंक आप भी ये बात से सहमत होंगे सर कि अब तो मतलब
व्हाट्सएप पे गाना भेजो, व्हाट्सएप पे गाना फाइनल हुआ, डील लॉक हुई, चलो गाना हो गया रिलीज। एवरी फ्राइडे देयर आर मोर देन 20 सॉन्ग्स कमिंग आउट। उसमें से कितने गाने याद रहते हैं लोगों को, कितने गाने पॉपुलर होते हैं। तो मतलब काम काम का जो रेशियो है वो बहुत बढ़ गया है। बढ़ गया है। लेकिन है वही कि साल के 4 या 3 गाने ऐसे निकलते हैं कि जो इंसान को याद रहते हैं, जहन में बैठे होते हैं, या जिन गानों को लोग बाग पॉपुलर ब्लॉकबस्टर बनाते हैं। वरना एवरी फ्राइडे गाने तो आ ही रहे हैं, एवरी सेकंड डे न्यू सॉन्ग। सही बात पर है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसे गाने करें कि जो साल के एंड में अगर 3 या 4 गानों की बात है तो उसमें से एक गाना उनमें हमारा हो, से ऐसी एक। हमारी कोशिश रहती है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप लोग शायद इतनी मेहनत करते और इतने लगन से काम करते हैं। मुझे एक और बात बताइए, क्योंकि सिंगल्स इतने चल रहे हैं, क्या इस वजह से भी फिल्मों की तरफ ध्यान थोड़ा कम जा रहा है म्यूजिक डायरेक्टर्स का? चंद म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो फिल्म म्यूजिक दे रहे हैं, बाकी बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो शायद फिल्म म्यूजिक में इंटरेस्ट भले रखते हो, लेकिन जैसे भाग रहे हैं उसके पीछे, फिल्मों के पीछे या फिल्म प्रोड्यूसर्स के पीछे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बहुत बढ़ गया है। ये कहना सही होगा? सर मैं बताऊं कि 2.5 साल तो ये कोविड में पूरा निकल गया सभी का। तो जैसे कि हमने कुछ फिल्में जो हमारी कोविड स्टार्ट होने के पहले चल रही थी, एक बहुत बड़ी 2-3 बड़ी बड़ी फिल्मों का म्यूजिक हम कर रहे थे और बहुत अच्छा म्यूजिक बन रहा था। वी वर वेरी हैप्पी कि यार बड़ी फिल्में और एंटायर पूरी पूरी फिल्में कर रहे हैं एज अ बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक कंपोजर बोथ। अब वो फिल्में जब किसी मुकाम तक पहुंची, म्यूजिक बन गया, तो कोविड ने सबके हालात खराब कर दिए, तो कुछ फिल्में बंद हो गई। अब वापस से थोड़ा बहुत माहौल स्टार्ट हुआ, तो वापस अब ये वापस माहौल बन ओमिक्रॉन रहा आ है गया। कि कोविड का, हाँ, ओमिक्रॉन आ गया है। तो ये 2.5-3 साल बड़ा कंफ्यूजन रहा लोगों को। लोगों ने शुरुआत किया, पैसा लगाना शुरू किया, फिर नुकसान में आ गए, तो वो सब बड़ा मसला हो गया। मुझे और तो लगता है सर कि कहीं अगले साल थानोस ही ना आ जाए खुद ही। अगले साल थानोस आ जाए। कभी कोविड, कभी ओमिक्रॉन, अब अगले साल थानोस आ जाएगा, फिर देन वी नीड एवेंजर्स टू सेव द वर्ल्ड। तो सर Anyways, नहीं, तो अगर ये 2-2.5 साल नहीं गुजरते ऐसे, तो हमारी 2-3 बड़ी फिल्में सुनने और देखने को मिलती। बट सर ऑनेस्टली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपका शो ऐसा होता है, मतलब जब हम रूबरू बैठ के बात करते हैं, ऐसे ही बात कर रहे हैं, मतलब दिल से बात करने का मन करता है। यू कैन स्पीक योर हार्ट आउट। यस यस। सर मतलब कितना भी कुछ हो, सिंगल्स, बहुत सारे सिंगल्स बन रहे हैं, बहुत सारे सिंगल्स पे हम भी काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, पर जो मूवीज के लिए म्यूजिक करने का जो जो मजा है ना, जो उसका जो जो एक, नशा है, जो नशा हाँ, है, दैट इज समथिंग एल्स। बिकॉज वो एक गाने पे, एक एक सिचुएशन पे, अभी क्या है, आपको पूरी लिबर्टी है। मतलब आपने गाना बना दिया, किसी ने पसंद किया, नाउ देयर इज नो सिचुएशन, दे विल मेक सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योर सॉन्ग। तो वो जो कंपोजर का जो एक चैलेंज होता है ना, कि यार अब आपको ये सिचुएशन पे गाना सिचुएशन बनाना में। है। हाँ बॉक्सर है, इसकी लाइफ में ये लव इंटरेस्ट है, अब इसकी लाइफ में इसकी माँ बीमार है, या इसको इंडिया के लिए जीतना है, जाना है। तो वो जो चीज है ना, वो थोड़ी मिस आउट हो रही है, क्योंकि 2 साल से तो चीजें बंद ही पड़ी थी। अभी धीरे धीरे खुल रहा है। अभी ओमिक्रॉन आ गया, थेनोस के आने से पहले हम लोग कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं कि कोई अच्छी फिल्म, 100% अच्छा करेंगे, म्यूजिक। आई एम 100% श्योर करेंगे। आपने भी सुना होगा कोमल सर, हवा सिंह करके एक एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था सूरज पंचोली के साथ, और काफी बड़ा प्रोजेक्ट था वो। यस। हवा सिंह अच्छा, का उसमें। म्यूजिक हम लोग कर रहे थे। ओ वो और डिले अच्छा। वो डिले हुई है पिक्चर। मतलब वो पिक्चर बनेगी, क्योंकि बहुत ही कमाल की जैसे अभी शारिब ने नाम लिया तो मुझे एकदम याद आया बॉक्सर। तो इट्स अ हवा बॉक्सर का सिंह। स्टोरी, जिन्होंने करेक्ट सबसे करेक्ट। पहला गोल्ड लिया था हमारे देश के लिए। तो लेकिन वो फिर फिल्म हवा हवा खराब हो गई। थोड़ी हवा बिल्कुल खराब हो सर, गई। बिल्कुल सर। तो वो करेक्ट करेक्ट। उसके लिए लव सॉन्ग, इतना खूबसूरत गाना बना था एक हरियाणवी। हाँ रिकॉर्ड हो गया बहुत। था। नहीं नहीं नहीं, मतलब गाने बने अच्छा, रखे हैं। बन गया था। ओके आई एम ओके। श्योर कि वो वापस शुरू होगा आई होगा एम प्रोजेक्ट, श्योर, और आई स्टार्ट एम होंगी श्योर, चीजें। आई एम श्योर। अच्छा, तो आप सर लोगों हमारा के दो। काम म्यूजिक बनाना है, तो हम चाहे सिंगल्स हो, चाहे चाहे मूवीज हो, यस दैट इज व्हाट यस वी डू यस। एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। अच्छा, ये मधुबन में राधिका या पनघट पे प्रेमिका, लेकिन उसके अलावा भी हार्ट फेल और मजनू, ये दो गाने भी आपके हाल ही में बहुत चले। उनके बारे जी में सर। कुछ बैकग्राउंड दीजिए। हार्टफेल भी सारेगामा के साथ हम लोगों ने किया, सारेगामा एचएमवी। तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा गाना था, जो हम लोगों ने हमारे सॉन्ग बैंक में, जैसे हम लोग का काम है रोज का, हम लोग म्यूजिक बनाते हैं, गाने बनाते हैं।
So HMV Saregama, they came to our studio and they heard some songs, like this melody, Heart Fail. वो गाने को लेके अच्छे प्लान्स हुए, मतलब आवेज नगमा जो काफी फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पे, दे गॉट फीचर, सतीश कौशिक साहब, मिक्का भाई ने गाया, वो गाने को भी बहुत प्यार मिल रहा है, काफी सारे रील्स बन रहे हैं। अच्छा, आजकल सर गाने के पॉपुलर होने का जो वो बोलते हैं ना मेजरमेंट, हाँ मेजरमेंट, वो इससे हो गया कि आपका गाना इंस्टाग्राम पे कितना पॉपुलर है, हाउ मेनी रील्स पीपल आर मेकिंग, हाउ मेनी मिलियंस, लाइक मिलियन नंबर्स यू आर गेटिंग। मैं अकेले में बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं 90s का म्यूजिक सुनता हूँ व्हेन आई एम अलोन ड्राइविंग गोइंग समवेयर, तो मैं हमेशा ये चीज सोचता हूँ, वंडर करता हूँ कि यार इस दौर में जो ये गाने इतने बड़े बड़े बनते थे, कैसे बनते थे, मतलब नंबर से बनते थे कि यूट्यूब पे इतने व्यूज हैं या इतने मिलियन रील्स हैं, वो गाने ऐसे बड़े बनते थे कि जो मूवी देखने गया उसको वो गाना पसंद आया, देन पीपल यूज्ड टू गो एंड वो कैसेट में गाना रिकॉर्ड करा के फिर, लेकिन वो गाने आज तक व्हेनेवर यू लिसन टू दोज सॉन्ग्स, जो हम सब 90s के गानों के हम लोग फैन हैं, yes. तो मैं हमेशा ये चीज सोचता हूँ कि आजकल गानों की पॉपुलैरिटी को नंबर से मापा जाता है। हार्ट फेल और मजनू के बारे में बस इतना एक लाइन और बोलना चाहूंगा, मैं काफी कुछ तो बोल दिया शारिद ने, कि थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, मिक्का भाई बहुत प्यार करते हैं हम दोनों को, और हमारे साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं वो, एंड ही ऑनेस्टली, सर दिल से बोल रहा हूँ, ही ऑनेस्टली आई मीन सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, और बहुत अच्छे लिसनर हैं वो खुद, उनको इतने साल से इंडस्ट्री में है तो उनको अच्छा बुरा म्यूजिक का जो उनको सेंस है ना, वो बहुत कमाल का है, बिकॉज़ ही हिमसेल्फ इज अ कंपोजर, वो खुद बहुत अच्छे कंपोजर हैं, लोगों को पता नहीं है, बहुत अच्छे गाने बना के रखे। अच्छा, हाँ, तो मिका भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उनका प्यार, और बहुत सारे अभी ये 2 गाने उन्होंने बैक टू बैक किए हमारे साथ, हार्टफुल और मजनू एक बहुत अलग तरह का गाना है, वी गॉट अ मेलोडी लाइक रोमांटिक ट्रैक, एक रोमांटिक गाना है, तो जब वो मिका भाई को सुनाया देन ही सेड कि ये गाना मैं गाऊंगा, अरे तो वाह, मुझे थोड़ा अलग सा लगा, मैं बोला मैंने कभी इमेजिन नहीं किया मिक्का सिंह की आवाज को ऐसे लव सॉन्ग के लिए, you know we always heard him singing party song, मतलब party songs and fun he's a songs, party king, fun song, मतलब मिक्का भाई के गाने मतलब पार्टी, the way he sang the song, my entire family, मतलब अभी ये 3 गाने बैक टू बैक रिलीज हुए, और मेरा और मेरी फैमिली इतने सालों से हमारा म्यूजिक का जो ग्राफ है वो सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, बट मेरी पूरी फैमिली ये मजनू गाने की दीवानी है, मतलब दे ऑल आर इन लव विद द सॉन्ग, तो थैंक यू मिक्का भाई फॉर योर अनकंडीशनल लव सपोर्ट ऑलवेज फ्रॉम द ऑडियंस एज वेल, लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है, मतलब लोग तारीफ ही कर रहे हैं, अब देखते हैं गाना कितने नंबर पे पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, पर अभी तक तो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, बहुत प्यार आ रहा है गाने को, ऑफ कोर्स ऊंचाइयों तक ही पहुंचेगा। आखिरी सवाल, आपकी फिल्में तो जो बंद पड़ गई थी या रुक गई थी बिकॉज ऑफ कोविड, वो तो बहुत जल्द शुरू होने वाली ही है, सिंगल्स में और कुछ काम चल रहा है? सर अभी एक और रोमांटिक गाना एचएमवी के साथ होपफुली बहुत बड़े लेवल पे आने वाला है, अगेन बिकॉज हमारी पहचान और हमारा जो फोटे अगर कहे, जो इंडस्ट्री में लोगों को पसंद आया है, लोगों ने ज्यादा सराहा है, वो है रोमांस, तो रोमांटिक, और एचएमवी के साथ हमारे दोनों गाने फन सॉन्ग रिलीज हुए हैं, सो नाउ दे वर लाइक के मतलब जो आपका जो स्टाइल है वो तो हमने लिया नहीं अब तक, तो एक रोमांटिक गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है वो, तो ये कब तक आ जाएगा? सर अभी ये खत्म हुए हैं दोनों गाने, इनका रिलीज, इनका प्रमोशन, अब उस गाने पे काम शुरू हो रहा है, एंड होपफुली 15-20 दिन, महीना भर हमको जाएगा गाना खत्म करने के लिए, देन उसके बाद शूटिंग प्लान होगी, वो सब होगा, 1-2 फिल्में हैं अच्छी जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक सिंगल रिकॉर्ड करने का, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन स्टेज टिल वीडियो शूट हो जाए एंड ऑल दैट, 2-3 महीनों का काम आराम से है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि क्या होता है ना कि इट्स अ टीम वर्क, मतलब बहुत सारे लोग काम कर रही है, कभी किसी के पास डेट है, कभी किसी के पास नहीं है, अब उसकी डेट का वेट करना है, फिर वो डेट देगा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मिक्स इंजीनियर, मास्टरिंग, साउंड प्रोडक्शन, राइटिंग के चेंजेस, फिर चेंजेस होके उनके पास अप्रूवल के लिए जाता है, फिर अप्रूवल के लिए चेंजेस का वेट, ये तब है कि जब मतलब गाने को रिलीज होने के लिए टाइम है, कुछ गाने ऐसे भी होते हैं कि जिनको एक दिन में भी किया है हम लोगों ने, लाइक अगर मैं बोलूं तो कोई यकीन नहीं करेगा कि कभी जो बादल का
कंपोज होने से लेके रिलीज होने तक का जो प्रोसेस था वो सिर्फ 10 दिन का था। हाँ 10 दिन का process। रियली? हाँ, ओह माय गाना गॉड। एक दिन में बना। एंड मतलब ये बात मैं बोलना चाहता हूँ शो पे कि ये गाना हम लोगों ने फ्लाइट में बनाया, फ्लाइट में ही गाना प्रोड्यूस किया यहाँ से गोवा, और गोवा में जाके सचिन भाई को ये गाना सुनाया। ही लाइक द सॉन्ग, ही शॉट द सॉन्ग इन गोवा, और हफ्ते भर में गाना रिलीज हो गया था। तो वाओ। कभी कभी ऐसा भी, और ऐसा मतलब मैं ये एक गाने का एग्जांपल दे रहा हूँ, अपना तेनू समझावा की सर, हम लोगों ने ऐसा, अरिजीत स्टूडियो आया और मैंने ऐसा रिकॉर्डर ऑन किया था फोन का, जो सॉरी टाइमर, ही डब द सॉन्ग इन 16 मिनट्स। 16 मिनट में गाना डब Phenomenal. हुआ। डब होने के बाद में मतलब वही 5 से 6 दिन में गाना रिलीज हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि अगर रिलीज करने के लिए मैं वही बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारे गाने आते रहते, तो अगर पाइपलाइन में ऑलरेडी चीजें हैं, देन यू हैव टाइम। और ये मोस्टली मूवीज में ही होता है कि यार नहीं अभी टाइम नहीं है, पिक्चर रिलीज का डेट आ चुका है, सो देन यू हैव टू वर्क फास्ट, बैकवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, क्योंकि डेट तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। जी वाह, जी वाह। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बॉम्बे टू गोवा वाली फ्लाइट की बात कही, ये तो मतलब बड़ी ही अचंभे वाली बात है। आई मीन पीपल वोंट बिल्कुल बिलीव बिल्कुल इट। सर। और मैं मुझे याद है अच्छे से, बारिश हो रही थी, सो देयर वर नो विजिबिलिटी। तो हम लोग एक बार गोवा गए, गोवा में लैंडिंग के लिए विजिबिलिटी नहीं थी, हम लोग वापस बॉम्बे आ गए। अगेन वी वेंट टू गोवा, क्योंकि मतलब उस दिन बॉम्बे टू गोवा की फ्लाइट समझ लीजिए कुछ 5.5-6 घंटे की हो गई थी हमारी। तो वो थी एक अमिताभ बच्चन साहब की बॉम्बे टू गोवा, और ये गाना आप लोगों का बॉम्बे टू गोवा है। शारे बरतोशी, आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट ये बातें तो चल ही सकती है, जा बिल्कुल सकती बिल्कुल है, सर, यू नो, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सर। नेचुरली समय की पाबंदी होती है। थैंक यू सो जी मच। जी, और लवली टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू। नाइस टॉकिंग टू यू। और थैंक यू आप सर। लोगों के गाने ऐसे ही धूम मचाते रहे, आप लोगों की फिल्में बहुत जल्द शुरू हो जाए, और यस आपका सर, जो रोमांटिक सॉन्ग जो है HMV सारेगामा के साथ, वो भी ऐसी ही थैंक यू, ऊंचाइयों पर पहुंचे। इसी दुआ के साथ थैंक यू हम सर, आपसे विदा थैंक यू लेते हैं। सो थैंक मच, यू थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सर, थैंक यू।